हम हिंदू हित में बात करेंगे। सनातन के अंदर हमारे गुरु, हमारे ऋषि, महात्मा, संत, योगी हमें क्यों कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है? ऐसा क्या होता है कि इंसान अगर सुबह सुबह जल्दी उठता है, 3 बजे से लेके और 6 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे और नुकसान हमें संत लोग बताते हैं। तो इसके हमें फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। बहुत पुरानी बात है। ये भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बैठे हुए थे कैलाश पे। भगवान शिव समाधि में थे, माता उनके पास बैठी थी और माता बैठी बैठी सोच रही थी कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है कि जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठता है उसके सब क्लेश कट जाते हैं, वो धन धान्य से परिपूर्ण होता है, हर तरह के सुख संपत्ति के साधन उसके पास होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है? वो सोच ही रही थी, भगवान शिव की समाधि टूट गई। कहते हैं ना, दिल को दिल से राहत होती है। जब भगवान शिव ने समाधि में माता को चिंतित देखा तो भगवान शिव की समाधि टूट गई और भगवान शिव ने कहा, देवी आप किस चिंता में हैं, किस उत्सुकता में हैं, आप कुछ पूछना चाहती हैं और पूछ नहीं पा रहे। माता पार्वती कहने लगी कि भगवान आप समाधि में थे और मैंने आपकी समाधि भंग करना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं बस अपने मन के अंदर ही सोच रही थी। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी जो आप सोच रही थी उसका निवारण हम करेंगे, आप हमें बताएं कि आपकी जिज्ञासा क्या है। फिर माता ने कहा कि भगवान इस ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, और मैं देखती हूं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ऋषि, महात्मा, संत, योगी, भोगी, कर्मयोगी, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता वो हर तरह से दरिद्रता में धंसता चला जाता है और वो जीवन पर्यंत परेशान रहता है। अब भगवान शिव ने कहा, देवी इस बात का प्रमाण मैं आपको एक कथा के द्वारा दूंगा। अब माता कहने लगी कि ठीक है भगवान। अब भगवान शिव कहते हैं कि एक समय की बात है, काशी के अंदर एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक लड़का था, रामदीन नाम का। लड़का बहुत अच्छा था, माता पिता का आज्ञाकारी भी था, जो काम माता पिता बोलते थे वो काम भी करता था, किसी से उल्टा भी नहीं बोलता था, बड़ों का आदर भी करता था। हर तरह की खासियत उस लड़के में थी, लेकिन एक बुरी आदत थी उसमें बुरी आदत ये थी कि वो कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था, देर तक सोता रहता था और वो 9 बजे के बाद उठता था। घर वालों ने सोचा बच्चा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा, तो घर वालों ने उसको सुबह उठाने की कभी कोशिश भी नहीं की। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी आदत भी और ज्यादा प्रगाढ़ होती चली गई और ज्यादा पकती चली। 10 बजे भी उठता है, 11 बजे भी उठता है। उसके साथ जो बच्चे पढ़ते थे, जो उसके साथी थे, वे अच्छी अच्छी पोस्टों पे चले गए, अच्छी अच्छी नौकरियां पकड़ ली, कोई बिजनेस में कामयाब हो गया, लेकिन वो जहां था वहां का वहां रहा
और वो अपने पिताजी से कहता, पिताजी मैं हर तरह की कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ, लेकिन पिताजी मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता। अब पिताजी ने कहा, बेटा मैं तो तेरे को शुरू से समझाता रहा हूँ बेटा, जल्दी उठ के नहा धो के भगवान का ध्यान करके और अपना काम की तलाश में निकल। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हम इंसान हैं जो कभी भी भगवान का ध्यान नहीं करते, सुबह उठ के भी हाय तौबा मचा देते हैं। सुबह 4 बजे भोर में आपने देखा होगा 4 से 5 के बीच में पक्षी उठ जाते हैं और सारे चहचहाना शुरू कर देते हैं, वो राम का भजन करते हैं और वो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने हमारे हिस्से का दाना कहाँ रखा है वो बताओ, ताकि हम अपने हिस्से का दाना जो आपने हमें दिया है वो हम अपना पा सके। और फिर देखा होगा झुंड का झुंड उठेगा और एक साइड में चल पड़ेगा। क्यों भाई? उनको क्या ख्वाब आया था कि हम उस दिशा में जाएंगे तो हमारा दाना वहां मिलेगा? ये उनकी भगवान के प्रति आस्था है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उनका ये फल है कि परमात्मा उनको उनके हिस्से का दाना कहाँ है वो रास्ता सुझाते हैं और वो उसी रास्ते पर उडारी भर देते हैं, चल पड़ते हैं उसी दिशा में। और इंसान क्या करता है? इंसान कभी भगवान का भजन करता ही नहीं, टाइम पे उठता ही नहीं, और उठता है तो हाय तौबा मचाता है, मेरी चाह कहाँ है, मेरे को नहाना है, मेरे को जाना है। अरे जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है उसका भी हमें ध्यान करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बिना। तो अब अपने बेटे को बाप समझा रहा था कि बेटा जल्दी उठा कर। कहता, पिताजी मैं कोशिश तो करता हूँ, मैं उठ नहीं पाता, मैं क्या करूं? अब पिताजी को और तो कुछ समझ आया नहीं। पिताजी के गुरु महाराज थे। अब पिताजी ने सोचा कि समस्या जटिल है, अब तो हम बैठे हैं काम धंधा कर रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो आगे इसका जीवन बसर कैसे होगा? माँ और पिताजी दोनों गुरु महाराज के आश्रम में चले गए। आश्रम में जाके गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज हमारी समस्या ये है कि हमारा बेटा कभी भी टाइम से नहीं उठता, किसी काम में उसकी नीयत नहीं होती और किसी भी फील्ड में वो कामयाब नहीं है। अब गुरु महाराज ने कहा, बेटा आज्ञाकारी है कि हाँ गुरु महाराज, जो हम कहते हैं मानता है, लेकिन बस सुबह नहीं उठता, काम की तरफ उसकी नीयत नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसा करना, उसको कल सुबह 6 बजे मेरे आश्रम में भेज देना। अब माँ बाप वापस घर आ गए। घर आके और उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा कल तुम्हें 6 बजे गुरु महाराज ने बुलाया है, आप आश्रम पहुंचोगे 6 बजे। कहने लगे ठीक है पिताजी मैं चला जाऊंगा। अब अगला दिन आया, 6 बजे उसको जाना था, उसकी आंख खुली 8 बजे। अब 8 बजे उठा, जल्दी जल्दी नहाया धोया और आश्रम पहुंच गया। अब गुरु महाराज ने देखा 6 बजे बुलाया था, 8 बजे आया, लेट लतीफ, और जो समय का पंचबल ना हो उसकी तो कहीं भी कदर नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा आप अपने घर वापस जाओ, कल सुबह 6 बजे फिर आना। अब लड़का मायूस होके वापस चला गया। वापस जाके पिताजी से कहा, पिताजी मैं गया पर मैं देरी से पहुंचा, मैं वहां 9 बजे पहुंचा, 8 बजे सो के उठा नहा के, और मैं गया तो 9 बज गए। गुरु महाराज तो गुस्सा हो गए, कहने लगे अब आप वापस जाओ और कल फिर आना। बोला बेटा कोई बात नहीं, कल जल्दी उठना और 6 बजे गुरु महाराज के आश्रम में पहुंच जाना। बोला ठीक है। अब वो लड़का क्या करता है, अलार्म लगाता है, अलार्म से नहीं उठता, माँ को बोल के सोता है, माँ अगर मैं ना उठूं तो मेरे को उठाती। अलार्म से नहीं उठता है तो माँ देखती है अलार्म बज रहा है और ये उठ नहीं रहा है। माँ ने उठाया, बेटा
4:30 हो गए, खड़ा हो और नहा धो के 6 बजे तेरे को आश्रम भी पहुंचना है। लड़का जल्दी जल्दी उठा, नहाया धोया, नहा धो के और वो 6 बजे गुरु महाराज के आश्रम पहुंचता है। तो आश्रम में गुरु महाराज ध्यान में लीन है, बहुत से शिष्य बैठे हैं, वो भी ध्यान में बैठे हैं। अब 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, लड़के के अंदर उत्सुकता बढ़ रही है कि मैंने तो गुरु महाराज से सिर्फ ये पूछना है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा, मैं कब कामयाब होऊंगा, कैसे कामयाब होऊंगा। उसके अंदर ये सवाल उथल पुथल हो रहे हैं। अब गुरु महाराज की आंखें खुलती हैं। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ भाई आ गया। बोले हाँ महाराज, मैं 6 बजे आ गया था। बोला बहुत अच्छी बात, अब बता क्या पूछना चाहता है। कि महाराज मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पिताजी से भी पूछता था कि मैं कामयाब कैसे होऊंगा, मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा। मैं कोई भी धंधा करने की सोचता हूँ तो वो मैं उसमें सफल क्यों नहीं हो रहा। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा, तू कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त। बोला गुरु महाराज क्या शर्त है। बोला कि तूने 21 दिन मेरे आश्रम में सेवा करनी पड़े, जो दिनचर्या इन शिष्यों की है वही दिनचर्या अपनानी पड़े। बोला ठीक है गुरु महाराज, मैं जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे करूंगा। बोले ठीक है। अब 4-5 दिन तो वो उठा, हफ्ता हो गया उठते हुए। अब एक दिन फिर उसके कहते हैं ना आलस और जो मलेचपना होता है वो हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होती है। अब उस बंदे ने वो आलस्य के अधीन हो गया और 1 हफ्ते के बाद एक दिन वो नहीं उठा, लेट हो गया। गुरु महाराज ने देखा अच्छा आज सो रहा है, कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा, अपना वो प्रॉपर उसी दिनचर्या में लगे रहे। 7 बजे उठ के आता है, देखता है कि गुरु महाराज और शिष्य सब अपना योग ध्यान वगैरह करके निवृत्त हो चुके हैं। वो आता है, गुरु महाराज आज मेरी आंख नहीं खुली। बोला कोई बात नहीं, अब पिछले दिन तेरे मिट्टी हो गए, आगे से 21 दिन और गिन ले। और जैसे जैसे हम योग साधना कर रहे हैं, जो भी हमारा यहाँ पे काम है प्रतिदिन का, वही काम आप करते रहो, अलग कुछ नहीं करना। बोला ठीक है गुरु महाराज। अब उसने देखा पीछे के 7-8 दिन तो गए। अब उसने एक संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह 4 बजे अवश्य उठूंगा। और उसको ऐसा करते करते 21 दिन बीत गए और 21 दिन में जो उसकी आलस्य की आदत थी वो छूट गई। और छूटने के बाद 4 बजे उसकी अपने आप आंख खुलनी शुरू हो गई। अब वो सुबह उठता है, नहा धो के योगा प्राणायाम वगैरह करता है, ध्यान करता है, तो उसके शरीर के अंदर जो आलस्य था, मलेचपना था, वो निकल गया। अब उसका अपने आप मजा आता है सुबह जल्दी उठने में। 21 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 27 दिन हो गए। उसने गुरुजी से नहीं पूछा कि मैं कामयाब कैसे होऊंगा। अब एक दिन जब उसको 1-1.5 महीना हो गया, गुरु महाराज ने कहा हाँ भाई रामदीन, कि हाँ गुरुजी तेरे कोई सवाल थे वो नहीं पूछने क्या। बोले गुरु महाराज पूछने तो हैं, पर मेरे को अब आश्रम में इतना आनंद आता है कि मेरा यहाँ से जाने को ही मन नहीं करता। बोला सवाल क्या है तेरे, सवाल बता। बोले सवाल महाराज ये था कि मैं कामयाब क्यों नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा ये बता, कभी जब से तूने होश संभाला और आज तक जल्दी उठने में कामयाब हुआ था। बोला नहीं गुरु महाराज। अब तेरे को कोई उठाता है। बोला नहीं गुरु महाराज। कोई आलस्य वगैरह आता है। बोला नहीं गुरु महाराज। तो इंसान का दरिद्रता के अधीन रहने का, नकारात्मक शक्तियों का अपने ऊपर प्रभाव रखने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें सूर्य देव नारायण के दर्शन ना करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह सूर्य देव नारायण को प्रणाम करो, धरती माता को उसकी गोद में आने से पहले 3 बार माता को प्रणाम करो और अपने गुरु महाराज का ध्यान करो कि हे गुरु महाराज
आपकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि आज का दिन आपने फिर मुझे देखने का सौभाग्य मिला। भगवान आप इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना। इस तरह उस बच्चे के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पड़ गई। अब वो लड़का अपने घर गया। घर जाने के बाद सुबह 4 बजे उठता, नहा धो के और अपने लोगों के साथ बिजनेस की बातें करनी स्टार्ट की और धीरे धीरे वो लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। ये है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ताकत। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 3 बजे से लेके और 6 बजे तक देवी देवता धरती के ऊपर विचरण करते हैं और उस टाइम पे आप जो भी मनोकामना रखते हैं अपने प्रभु का ध्यान करके, अपने इष्ट देव का ध्यान करके, अपने गुरु महाराज का ध्यान करके जो भी आप कामना करेंगे, जो भी आप मांगेंगे, परमात्मा उसी तरह का आपका औरा बना देंगे। आपने एक चीज देखी होगी, हमारे संत महात्मा हैं जिन तस्वीरें देखी होगी, गुरु नानक देव जी हैं और जितने भी हमारे भगवान हैं या देवी देवता हैं, उनकी तस्वीर के पीछे एक सूर्य जैसा औरा बना होता है। इस तरह जब आप सात्विक रहेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, सुबह पूजा पाठ करेंगे, टाइम से उठेंगे, तो आपके आसपास उसी तरह का औरा हमारी प्रकृति तैयार कर देती है और जिस चीज की आप कामना करेंगे वो चीज, वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये है ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ताकत। जब भगवान शिव ने माता से ये सारी कथा सुनाई तो माता कहने लगी, भगवान समझ गई, अब मेरी समझ आ गया कि जो लोग मृत्यु लोक में दरिद्रता के शिकार हैं उनमें अधिकांश लोग वो हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। तो भाई मेरे जितने सनातनी भाई हैं, जितने हिंदू भाई हैं, उन सभी से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, जल्दी उठिए, उठ के अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, अपने गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए और सुबह सुबह सूर्य देव नारायण के दर्शन जरूर करा करें। भगवान को जल दे। भगवान को जब हम जल देते हैं ना, बहुतों को लगता है ये मूर्ख और अधम प्राणी कहते हैं कि इस तरह जल डालने से क्या सूरज के पास पहुंच गया। नहीं भाई, हम वो भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। वो जल धारा भगवान शिव को जाती है, आपके भाव भगवान तक पहुंचते हैं। प्रत्यक्ष नारायण है सूर्य देव। एक बार कहते हैं ना, भगवान शिव के पास गए कि आपके गुरु कौन? भला जी स्वामी नारायण, भगवान नारायण मेरे गुरु। अब भगवान नारायण के पास गए, भले जी आपके गुरु कौन है? भला जी ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के पास गए, भला जी आपके गुरु कौन है? भले जी शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं है, ये तीनों एक ही चीज है। हमारे देवी देवताओं के बारे में जो कुछ मूर्ख विधर्मी लोग अलग अलग तरह की भावनाएं भड़काते हैं या अफवाहें फैलाते हैं, उनसे बचें। अपने धर्म के प्रति आस्था रखें, अपने प्रभु के प्रति आस्था रखें। अरे कोई तो ऐसी ताकत है जो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ये सब उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से होता है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही तो मैं कुछ कर सकता और ना ही आप एक कदम उठा सकते। उस परमात्मा की मर्जी से सब कुछ होता है। तो भाई हिंदू हित आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियो कैसे लगते हैं। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।